हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो आइए सीखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादों को प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। फिर से सुन लीजिए। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादों को प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 6 अणु, 3 दूना 6, और इस तरह से अमोनिया के NH3 अमोनिया होता है, 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब देखिए N2 नाइट्रोजन गैस, ये G जो है गैस का प्रतीक है, H2 और NH3 ये तीनों गैसें हैं। तो यही बताया गया भौतिक अवस्था। उत्पाद की या किसी भी पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। तो इसको लर्न कर लीजिए, ये उदाहरण भी लर्न कर लीजिए, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। अब संतुलित समीकरण के लक्षण। संतुलित समीकरण के क्या लक्षण होते हैं, ज़रा समझिए ध्यान से। संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। अब द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है? ये नियम है कि अभिकारकों की अभिक्रिया के बाद जो भी उत्पाद बनेगा उनके द्रव्यमान बराबर ही रहेंगे। ऐसा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी तरह अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान अगर जोड़े जाएं तो वही रहेंगे। जैसे संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। अगर इसमें देखा जाए तो N का द्रव्यमान 14 होता है, 7 होता है, तो N2 का कितना हो गया? 14 हो गया, 14। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और यहाँ 3 गुना उसी का करिए तो 6 हो गया। N2 2 हैं तो 14 से 28 बना आपका। ध्यान रखिए, 2 अणु नाइट्रोजन परमाणु के 2 अणु। देखिए, जब कोई संख्या नहीं लगी है तो वो परमाणु है, और ये इस तरह की जैसी कोई संख्या लग गई तो फिर वो अणु हो गया। तो नाइट्रोजन का जो भार होता है वो 14 होता है, 2 नाइट्रोजन मिलके 28 हो गया। इधर हाइड्रोजन का भार 1 होता है, यानी द्रव्यमान, तो ये हो गया 6। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आया? 28 6 34, 8 6 14, और 2 के बाद 1 हो गया 3। इसका जरा जोड़ते हैं, ये 14 नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का 3, तो 14 3 17, और 17 का 2 गुना 34। देखिए
हो गया ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी जो अभिकारकों का द्रव्यमान है वही उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। चलिए, ये पहला लक्षण तो समझ लिया हम लोगों ने। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। इन परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अब देखते हैं परमाणु। यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु और यहाँ हाइड्रोजन के 6 परमाणु। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन के 6 परमाणु और यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु। अर्थात परमाणुओं की संख्या, देखिए क्या परमाणु होता है क्या अणु होता है। और तत्व भी ध्यान रखिए, तत्व, परमाणु, अणु, ये सभी ध्यान रखने की बात है। तत्व को हम प्रतीक रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह परमाणु को भी। चलिए और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों तरफ जो हमारे तत्व थे उनके परमाणु की संख्या बराबर रही। पहले भार बराबर रहा, फिर अभिक्रिया होने के बाद भी रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या भी एक ही जैसी रहती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना चाहिए। तो ये तो उस समय स्पष्ट होगा जब हम लोग समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे। अभी आगे कुछ वीडियोज में हम लोग ऐसा भी काम करेंगे। कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती। जैसे जैसे आपकी क्लासेज आगे बढ़ेगी प्रकार भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने जुड़ना, स्पष्ट है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, वो तत्व हो यौगिक हो, मिलकर एकल मीन्स एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके, जुड़ करके, क्रिया करके, कोई भी भाषा कह लें, एक ही तत्व बनाते हैं, ओनली वन। जैसे यहाँ देखिए 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। देखिए ये Cu कॉपर, O2 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। आपको कुछ तत्वों के प्रतीक, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद करने होंगे। याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे कुछ समय बाद हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आदि आदि बहुत सारी अच्छी जिन पर केमिस्ट्री पूरी बेस है, अगर वो आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। तो अभी से लर्न कर लीजिए। और आगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन माने होता है टूटना, अलग अलग होना। ये संयोजन का उल्टा। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं तो वियोजन अभिक्रिया होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा देकर उसको तोड़ना, और दूसरा आयनिक वियोजन, यानी वो अपने आयनों में टूट जाता है। परमाणु और आयन में एक ही अंतर है। वो क्या अंतर है? अब देखिए, यहीं से केमिस्ट्री की भाषा शुरू होती है। परमाणु का मतलब होता है उदासीन,
उसमें कोई आवेश नहीं। और आयन का मतलब होता है कोई ना कोई उसमें आवेश चार्ज होता है, और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जब परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या आ जाते हैं तो वो आयन बन जाता है। जब निकल जाते हैं मतलब किसी कोई चीज दे रहे हैं, कौन देगा? धनी व्यक्ति ही तो देगा। तो जब दे देता है तो वो धनी हो जाता है, और जो लेता है वो ऋणी हो जाता है। ये है केमिस्ट्री की भाषा। अगर इस भाषा को केवल आप ठीक से समझ लें तो ये अन्य भाषाओं की तरह, अन्य विषयों की तरह बहुत ही आसान है। चलो जब चैप्टर आएगा तो और चर्चा करेंगे। अभी वियोजन अभिक्रिया आप लोग सीख रहे थे, उसी के बीच में परमाणु और आयन भी आ गया। और इसी लेशन में तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक, पदार्थ आदि बहुत सारे शब्द आएंगे। इनको बहुत ठीक से समझना, इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे NH4Cl ये रिवर्सिबल होता है, यानी उत्क्रमणी, दोनों तरफ से अभिक्रिया होने वाली होती है। NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड नौशादर कहते हैं इसको। आप अपनी पुस्तकों से, मेरे द्वारा बताए हुए रास्ते से इनका नाम याद रखिए। नौशादर तो बाजार में भी उपलब्ध रहता है, हर चीज़ बाजार में उपलब्ध है। गर्म करें इसको, यानी ऊष्मीय वियोजन। पहला यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन NH4Cl जब आपने गर्म किया तो NH3 यानी अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए होंगे आप। तो बहुत ध्यान से केमिस्ट्री को पढ़ना है, सीखना है। ये ऊष्मीय वियोजन हो गया, ऊष्मा दे करके इसको तोड़ा गया। और ठंडा करते इधर से तो ये मिल जाता। और देखिए NaCl रिवर्सिबल, अब इसमें विद्युत तो प्रवाहित ही करनी पड़ेगी, तभी ये चार्ज बनेंगे। जब इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड, और घर की भाषा में अगर कहें नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक। इसी तरह का एक और होता है पोटेशियम क्लोराइड, उसका भी नाम घर की भाषा में याद रखिए, लाल नमक। ये NaCl क्या है? सफ़ेद नमक। और KCl पोटेशियम क्लोराइड, लाल नमक। ध्यान रखिएगा। Na+Cl-। देखिए ये चार्ज लग गए, ये Na+ है कि मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और क्लोरीन का माइनस हुआ, इसका मतलब इसने एक लिया। अब ये दिया लिया क्या है? अगर सोडियम को हम लें, Na को हम लें, अब कोई चीज़ आ जाती है तो बिना बताए हुए रहा नहीं जाता है कि कोई चीज़ छूट ना जाए आप लोगों से। जैसे Na है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करते हैं, हम सिखाएंगे जब वो लेसन आएगा, उसका ना भी आएगा आपके कोर्स में तब भी सिखाएंगे। इसका 11 होता है इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन। तो 2, 8, 1 ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब अभी SPDF में बताने की आवश्यकता नहीं है। Cl का देखिए 17 होता है, 2, 8, 7।
देख लिया आपने। तो इसमें 8 स्टक का नियम होता है। अंतिम जो कक्षा होती है वो पूर्ण होनी चाहिए। 2, 8, 18, 32 इस तरह से अंतिम में होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो तो ले करके फिर या दे करके काम चलाएंगे। अब ये इधर ये एक त्यागेगा, इसको देगा, तो जब ये त्यागेगा तो क्या बनता है, Na+ धनी हो गया। और जब ये Cl लेगा तो ये बेचारा ऋणी हो गया, Cl-। इस बात को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। पढ़ा रहे थे आयनिक वियोजन और पहुंच गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। चलो ध्यान रखिए और देखिए, कुछ और अभिक्रियाओं को सीख लेते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है, छोटी छोटी बातें। आइए देखते हैं कुछ इस तरह से इसको समझते हैं। देखिए आगे की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, क्षेपण, क्षेपी फेंकना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होना। उदाहरण 2Al मतलब एल्युमिनियम, S का मतलब सॉलिड, जैसे G का मतलब गैस आया था, S का मतलब सॉलिड ठोस। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये गैस रूप में हो गया G, तो क्या बना, Al2O3 गैस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe यानी फेरिक आयरन प्लस ऊर्जा। देखो प्लस ऊर्जा हो गई ना, ऊर्जा निकली, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ऊर्जा को हम लोग इस तरह के चिन्ह से, डेल्टा त्रिभुज के चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतीक चिन्ह भी याद रखिएगा आप लोग। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग समझ गए। अब देखिए ऊष्मा शोषी, शोषी यानी सोखना, मतलब क्या हुआ, ये क्रिया करने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको ऊष्मा देना पड़ेगा। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है यानी ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण 2NH3 यानी 2 भाग अमोनिया प्लस 24 किलो कैलोरी। ये किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, कैलोरी या किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक। इस तरह से इसको जब हमने गर्म किया तो N2 और 3H2 अपने भागों में, ये देखिए अलग अलग हो गया ऊष्मा पा करके। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण भी लर्न कर लीजिए। अब कुछ अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वीडियो बड़ा हो रहा है, आप लोगों को परेशानी होगी, इसलिए कुछ प्रकारों के नाम सीख लीजिए। परिभाषा हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में स्पष्ट कर देंगे। एक अभिक्रिया होती विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापित हो जाना, चले जाना, हट जाना अपने स्थान से। अगर अभिक्रिया है तो जब कोई हटेगा तो दूसरा उसका स्थान तुरंत ग्रहण कर लेगा, ऐसे विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन, 2 अणु विस्थापित हो जाए। अपचयन अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। और इसी तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया, संक्षारण,
अपचयन अभिक्रिया, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसे अपचयन अभिक्रिया। आगे जैसे जैसे क्लासेस में जाएंगे तो इनकी परिभाषा भी आज भले छोटी लगे हाई स्कूल की क्लासेस में, आगे चल कर के ही बड़ी हो जाए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों तरफ से होने वाली होती है। अपघटन अभिक्रिया ये दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। आदि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार हैं। तो आज का पाठ इतना ही, सीखने में आपको आसानी रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाई हुई विधि को पसंद कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा मेहनत सफल हो रही है। तो हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए। आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसी चैनल पर लगभग सभी विषयों में मिलेंगे। मेरा प्रमुख टारगेट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की फ़ाइनल क्लासेस के लिए, यानी 10वीं और 12वीं की फ़ाइनल क्लासेस के लिए हमारा प्रमुख टारगेट है। अगर मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, अपनी किताबों की मदद लेंगे, अपने गुरुओं की मदद लेंगे, कुछ हमारे वीडियोज़ की मदद लेंगे, आप कमेंट करें कि आपको क्या सीखना है, तो हम आपके अनुसार वीडियो बनाएंगे। और वीडियोज़ में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई अच्छी भी नहीं लग सकती है, कोई समझ में नहीं आई, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम उसको क्लियर कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब्स तो बहुत से स्टूडेंट्स ने किया, हम उनके लिए प्रयास करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छे तरह वीडियो के माध्यम से हम पढ़ा सकें। जैसे कि 25 वर्षों से लगभग अलग अलग विद्यालयों में हम आपको सिखाते रहें, पढ़ाते रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। शुभाशीष।